साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या झारखंड नई करवट लेने जा रहा है? क्या झारखंड में एक नई इबारत इतिहास में दर्ज होने को आकुल है? क्या झारखंड के युवाओं ने अपने से बीच का एक नायक चुन लिया है? क्या वंचित शोषित तबके को यह उम्मीद, ये आस जग चुकी है कि उसका खेवनहार आ चुका है? क्या जनता आश्वस्त है कि उसके जो बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उसका समाधान एक नई नवेली पार्टी और उसका नेता सार्थक ढंग से कर लेगा? क्योंकि वह नेता उन जैसे ही बोली बानी बोलता है, उन जैसा ही बतियाता है, उन जैसा ही उठता बैठता है, उन जैसा ही नदी नाला खेत खलियान और पारस की तलहटी में बैठकर मार भात खा लेता है। वह नेता पढ़ा लिखा है, स्कॉलर भी है, और वह नेता अनीति, अत्याचार, जुल्म और शोषण के खिलाफ मुखर होकर आवाज को बुलंद करता है, लड़ता है, संघर्ष करता है, सड़क पर उतरता है, आंदोलन करता है, विपरीतता असमानता के खिलाफ आताल पाताल एक कर देता है। और वह कहता है, बुरा और बदनाम के बीच सिर्फ एक विकल्प, जयराम जयराम जयराम। दोस्तों, तो क्या जयराम किंग मेकर बनने जा रहे हैं या जयराम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों, आपसे आग्रह है, गुजारिश है, बार बार करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले दोस्तों, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबा दें। थोड़ी बहुत आर्थिक राशि का भुगतान करना होगा, वो हमारे लिए जीटी रोड लाइव के लिए बड़ी मदद होगी आपकी। जीटी रोड लाइव एक अकेला प्रयास है, और दोस्तों आप खटाखट फटाफट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे अधिक असर प्रभाव अगर कहीं है टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी जेल केम का, वह है उत्तरी छोटा नागपुर का इलाका और कोयलांचल की सीटें। हालांकि दोस्तों, इस चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने, लेकिन चर्चा इन्हीं इलाकों की अधिक होगी। आज हम बात करेंगे उन 18 सीटों को जहां पर मतदान होना है। और यह भी कहा जाता है दोस्तों, यह इलाका भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और उसकी सहयोगी पार्टी आज स्वीकार रही। सबसे अधिक सीटें इन्हीं दलों को मिलती रही। इन 18 सीटों में भी 11 सीटों पर एनडीए का ही कब्जा है, जिसकी अगुवाई भारतीय जनता पार्टी करती है। यदि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर में 6 जिले आते हैं: बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़। इन 6 जिलों में विधानसभा की 19 सीटें हैं, और धनबाद में, यानी कि धनबाद जिले में 6 सीटें। यह अपने यहां से 25 विधायक भेजता है। 6 जिलों की 19 विधानसभा सीटों में 8 पर भाजपा का और 2 पर आजसू का कब्जा है, जबकि झामुमो के पास 3 सीट, कांग्रेस के पास 4, इसके अलावा राजद और माले के पास 1-1 सीट। मुकाबला बराबरी का है, कहा जा रहा है, एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच। लेकिन इन दोनों बड़े दलों को नाक में दम कर रखा है टाइगर जयराम ने और उनकी पार्टी जेल के। धुआंधार प्रचार चल रहा है, और हर जगह अगर चर्चा किसी एक की है तो टाइगर जयराम महतो। एक नई नवेली पार्टी, एक नया नौजवान जो झारखंड के बुनियादी सवालों को लेकर उठा। इसका जवाब आखिर कौन देगा? जनता पूछती है। जनता इन दलों से पूछती है कि आप लगातार सत्ता में रहे, आपने खतियान 1932 के लिए क्या किया? क्या आपने नियोजन नीति बनाई? क्या आपने स्थानीय नीति बनाई? क्या आपने सरना कोड दिया? क्या आपने कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिया? ऐसे कई सवाल। सबसे बड़ा सवाल है, युवाओं को रोजगार दिया क्या आपने? ये सवाल है, और यही कारण है युवाओं की टोलियां इनके पीछे एक आवाज पर दौड़ पड़ती है। ये जहां भी जाते हैं
इनकी सभाओं में जैसी भीड़ उमड़ती है, जन सैलाब, क्राउड पुलर मैं कहता हूं लगातार, कल्पना सोरेन और टाइगर जयराम के अलावा इस स्टेट में कोई नहीं। लेकिन इन 18 सीटों में दोस्तों कई राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि 9 सीटों में कड़ी टक्कर है, लेकिन मेरा मानना है सिर्फ 9 सीटें नहीं, 18 में 15 ऐसी सीटें हैं जहां टाइगर जयराम महतो की पार्टी उनको उम्मीदवार यानी कि जेल कैंप के प्रत्याशी मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रहे हैं और अपने प्रतिद्वंदी को पानी पिला रहे हैं। बुरा हाल हो गया है। यही कारण है कि कई जगह इनके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश होती है। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सीट है दोस्तों। डिटेल चर्चा तो कई सीटों की मैं कर चुका हूं पहले, अभी सिर्फ नाम ही ले लेता हूं तो आप समझ जाएंगे। जैसे रामगढ़, आजसू की सुनीता चौधरी, सीपी चौधरी की पत्नी और आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो की मौसी विधायक, और ये अभी भी ताल ठोक रही हैं। इससे पहले भी रह चुकी हैं, लेकिन बीच में 2019 में हार गई थी ममता देवी से। उपचुनाव हुआ तो उनके पति खड़े हो गए बजरंग महतो, लेकिन हार गए, सुनीता चौधरी विधायक बन गई। और कांग्रेस से ममता देवी है और जेएलकेएम ने उतार दिया नौजवान लीडर परमेश्वर महतो को, टक्कर दे रहे हैं। मांडू सीट जेपी पटेल की, जिनके पिताजी सीनियर लीडर रहे, आंदोलनकारी रहे, एमएलए रहे लगातार कई टर्म मांडू से, वो खड़े हैं। उनके बेटे जेपी जयप्रकाश भाई पटेल, वो भी महतो समाज से आते हैं। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था, पता ही आपको, लोकसभा चुनाव के समय, और अभी ताल ठोक दिया मांडू में। कांग्रेस से हैं और आजसू से है तिवारी महतो, और जेएलकेएम का नौजवान उम्मीदवार है बिहारी महतो। डुमरी दोस्तों, डुमरी तो आपको पता ही है, चर्चा कर चुका हूं। टाइगर जयराम महतो बहुत ही मजबूत पोजीशन में है और सांस फूली हुई है बेबी देवी की, जो कि वहां उम्मीदवार है जेएमएम से। हालांकि आजसू ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, वहां पर यशोदा देवी लगातार वो चुनाव लड़ती रही, लेकिन जीत अब तक हासिल हो नहीं सकी। दोनों तरफ देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास प्रचुर संसाधन है हर तरह के। ये नई नवेली पार्टी है, इनके पास बस युवाओं का काफिला है। बड़ी चर्चित सीट है दोस्तों, लंबोदर महतो वाली कोमिया। लंबोदर महतो आजसू से है, योगेंद्र प्रसाद ये भी महतो हैं, ये जेएमएम से हैं, और शेरनी कही जाने वाली लड़की पूजा कुमारी जेएलकेएम से ताल ठोक रही है। टुंडी मथुरा महतो की सीट चर्चा कर चुका हूं आपको। यहां भाजपा ने भी एक महतो उम्मीदवार उतारा है, आजसू को सीट मिली नहीं, भाजपा को मिली। आज तक भाजपा का कब्जा यहां हो नहीं सका, और जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो मुकाबले में कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सिंदरी, निरसा, चंदन क्यारी, हरिया और बागबारा में जेएलकेएम के प्रत्याशी ने छक्के छोड़ा दिए हैं। चाहे आप कह लीजिए आजसू का वहां कैंडिडेट हो, या भाजपा को, या कांग्रेस को, या जेएमएम का, हर जगह पानी पिला रखा। उत्तरी छोटा नागपुर के अलावा दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर की भी 2 सीटें बड़ी हॉट बन रही हैं। एक तो सिल्ली है, जो सुदेश महतो का गढ़ माना जा रहा है, और घिर गए हैं सिल्ली में सुदेश महतो। हालांकि कल बड़ी बाइक रैली निकालकर ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन गांव में तो कैंची चल रही है, तो कैंची क्या यहां काटने को तैयार है सुदेश महतो का दबदबा, उनकी सीट। हालांकि यहां पर जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, अमित महतो, और जेएलकेएम के हैं संघर्षशील आंदोलनकारी छात्र युवाओं के प्रिय देवेंद्र नाथ महतो। मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। इसके अलावा एक और सीट है खिजरी, यहां से राजेश कच्छप हैं कांग्रेस के एमएलए, हालांकि पूरी ताकत झोंक दी उन्होंने, और जेएलकेएम प्रत्याशी हैं समुद्र पाहन। भाजपा ने राम कुमार पाहन को उतारा है, पहले भी विधायक रहे हैं यहां से, भाजपा के लीडर हैं। देखिए क्या होता है। अब इनकी ये भीड़ है, अब देखना है दोस्तों क्या ये वोट में तब्दील होती है, इनके कितने पोलिंग एजेंट हो पाते हैं, ये अपने वोटर को किस तरह मोबिलाइज करके पोलिंग बूथ तक पहुंचा पाते हैं, ये देखने की बात हो। क्योंकि खबर यह भी है कि बड़ी बड़ी पार्टियां पैसे भी बांटती, हमेशा ऐसा होता रहा है। इस बार कहा जा रहा है कि कुछ पैसे ज्यादा ही बांटे जा रहे हैं।
विपक्ष आरोप लगा रहा है, हर नेता एक दूसरे पर यह आरोप लगाता है, और इस बार भी, और बहुत कुछ इसमें जमीनी सच्चाई भी लगती है। ऐसा होता रहा है, कोई नई बात है नहीं, लेकिन इस बार अब तो कहने क्या, अब तो कॉर्पोरेट कल्चर है। अब तो चुनाव जो है कॉर्पोरेट ढंग से लड़े जाते हैं और एक जंग की तरह लड़े जाते हैं, और एक बड़ी पार्टी जो है उसने तो सारे हथकंडे अपना लिए, और कई बड़े राजनीतिक पंडितों का, एनालिसिस करने वालों का, पत्रकारों का, वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि इसमें से अगर कुछ सीट निकाल लेते हैं टाइगर जयराम महतो, क्योंकि कई सीट में एकदम नेक टू नेक मुकाबला है, तो क्या ये किंग मेकर बनेंगे? क्योंकि आप देखिए अपने झारखंड में किसी भी पार्टी को आज तक पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो सका, हो सका है। हमेशा गठबंधन की सरकार बनती रही है, चाहे रघुवर दास की सरकार हो, वो भी गठबंधन की ही थी, चाहे अभी जो हेमंत सोरेन सरकार चला रहे, हालांकि दोनों कहते रहे कि हमारी सरकार, लेकिन गठबंधन की सरकार, और इससे पहले भी। और यहां की ये रिवाज रहा है कि कुछ निर्दलीय, कुछ छोटी पार्टियों को ले लिया जाए, उनको मंत्री बना दिया जाए, तो क्या अगर 4 से 5 सीट भी अगर जीत जाती है जेल के, तो क्या किंग मेकर की भूमिका में नहीं होगी? अब फिर टाइगर जयराम महतो कहां जाएंगे? देखिए, टाइगर जयराम महतो हमेशा समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेफ्ट लिबरल की तरफ उनका झुकाव दिखलाई देता है। हालांकि कई लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उनको फंडिंग भी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है, यह भी चर्चा सुनने को मिलती है, लेकिन उस पर विश्वास मैं नहीं करता, पुष्टि नहीं करता, ऐसी चर्चाएं हैं। तो क्या वो एनडीए की तरफ जाएगी या इंडिया अलायंस की तरफ जाएगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन अब तक उनकी जो वैचारिकी रही है टाइगर जयराम महतो की, वो समाजवाद, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म संभाव, सेकुलरिज्म की रही है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, और आपसे विवर्स कहना यह है, आप क्या चाहते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं टाइगर जयराम महतो को, यानी कि जेल कैंप को, और कहां कहां जीतने की संभावना है? मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट में जवाब जरूर देंगे। और क्या आप हमेशा लिखते हैं नेक्स्ट सीएम, क्या नेक्स्ट सीएम बनने जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो? अगर बनने जा रहे हैं तो कैसे बनने जा रहे हैं, कितनी सीट लाएंगे तो बन सकेंगे, या किंग मेकर बनेंगे, या डिप्टी सीएम का पद लेकर रात की सांस लेंगे, या अगले चुनाव की पूरी तैयारी दमखम के साथ करेंगे, और तब संभावना प्रबल रहेगी वो मुख्यमंत्री बन जाए। चलिए साथियों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।